हेलो दोस्तों, इस वीडियो में महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट कर देते हैं। अनुच्छेद 1 भारत संघों का एक राज्य है। मतलब अलग अलग राज्य जैसे मध्य प्रदेश है कि यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, या राजस्थान, गुजरात, ये सभी राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 2 में राज्यों एवं प्रवेश या स्थापना मतलब नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 3 राज्यों का निर्माण तथा सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद 4 पहले अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 नियम के अधीन बनाई गई विधियों के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के पर नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 6 में भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना, यह अनुच्छेद 9 में दर्शाया गया। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यह अनुच्छेद 10 में दर्शाया गया। अनुच्छेद 6 ये डबल से आ गया। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का अधिनियम। संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का अधिनियम। अनुच्छेद 12 राज्यों की परिभाषा। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियों का वर्णन है। अनुच्छेद 14 विधियों के सक्षम समानता का प्रावधान है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक। कोई भी धर्म अपनी धर्म का प्रचार कर सकता है। मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर आधार पर कोई भेदभाव पर रोक। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन अवसर की समानता का प्रावधान है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19A सूचना का अधिकार। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में निरीक्षण। मतलब जो भी कोई दोषी को अपना दोष को करने का, अपराधी को निर्दोष साबित करने का अधिकार है। वकील लगा के याचिका दायर कर सकता है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता
का संचरण है। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही आता है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार, बैरागी एवं बाल श्रम पर प्रतिबंधित का प्रावधान है। अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि 14 वर्षों की कम आयु वाले बच्चों को कारखानों में पर काम नहीं करा सकते हैं, वह कानूनन अपराध कहलाता है। यह अनुच्छेद 24 के अंतर्गत दर्शाया गया है। अनुच्छेद 25 धर्म का आचरण और प्रचारण की स्वतंत्रता, अपने धर्म का आचरण प्रचारण कुछ भी करने का स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के संबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का वर्णन है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में प्रावधान है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपकारों का अधिकार संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद 39A सभी के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था का राज्य सरकार करेगी। ये प्रावधान 39A भाग में बताया गया। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, जो ग्राम पंचायतें आती है ये अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 44 समान नागरिकता का संस्था। अनुच्छेद 48 का है कृषि एवं पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48A का पर्यावरण, वन तथा अन्य जीवों पर रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का प्रावधान है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय एवं शांति और सुरक्षा के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के प्रति प्रावधान दर्शाया गया है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रावधान है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन का कार्यप्रणाली के बारे में, निर्वाचन प्रणाली के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 57 में पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अहर्ता का वर्णन है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ कौन दिलाता है, ये प्रावधान
अनुच्छेद 60 में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 51 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रक्रिया का वर्णन है। राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से हटाया भी जा सकता है। अनुच्छेद 53 भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 54 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ये वर्णन अनुच्छेद 54 में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन का वर्णन है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण का वर्णन है। अनुच्छेद 70 का अन्य आंशिक में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का संबंधित विषयों का वर्णन है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी दोषी को उसकी सज़ा कम करवा सकते हैं या माफ़ भी कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति चाहे तो। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विवरण दर्शाया गया है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का वर्णन है। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध का वर्णन है। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी का वर्णन दर्शाया गया है। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन का वर्णन अनुच्छेद 77 में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य का वर्णन 78 में वर्णित है। अनुच्छेद 79 संसद का गठन के बारे में दर्शाया गया। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 80 में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की रचना के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि का वर्णन है। अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्यों के लिए अर्हता का वर्णन है। अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र 17वां और विघटन का वर्णन है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण का वर्णन दर्शाया गया है। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।